जय श्री राम। जय जिनेंद्र। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा जैन है। अभी जैन मंदिर आचार्य मुकेश और जो अपने जैन महाराज और याकुशन जी महाराज मेरे साथ डॉक्टर जैन भी ज्वाइन कर रही है। आपका सबका स्वागत है मंच पे। अभी जो आपको पुरस्कार मिला तो आपको कैसे लग रहा है कि आप वो जाना है, वो जाना जो वो परिचय देखिए आप। मैं डॉक्टर हम सब ने भी PhD की है और मैं ये मानती हूँ कि जब जैन धर्म का सम्मान मिलता है तो जैन धर्म के कार्यों को जब हम अपनाते हैं तब जैन धर्म का सम्मान हमें मिलता है। तो हम सब ने डॉक्टर मंजू जैन के मार्गदर्शन में ग्लोबल स्पिरिचुअल सेंटर नागपुर में खोला और अब हम लोग आगे हमारा विज़न है कि हम एक डिवाइन श्राइन बनाएं, जिस डिवाइन श्राइन से हम केवल इंडिया के पीपल को नहीं, भारत से विदेश से लोग वहाँ आएँ और हमारा भक्तांबर और नमोकार पर सीखें और हजारों लाखों लोग केवल मंत्र हीलिंग से ही ठीक होने लगे। और आज अजय जी ने यहाँ पर हम लोग को सम्मानित किया और वो भी सम्मान पाना एक मुनि के हाथ से बहुत बड़ी बात होती है। हम अभी तक मंत्रियों से, मिनिस्टर से, नेताओं से सम्मान पाते हैं, पर आज मेरा दिल गदगद हो गया कि मुझे हमारे जो धर्म गुरु हैं उनके हाथ से ये सम्मान मिला। मैं अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ। आपके साथ डॉक्टर मंजू जैन है, आपने भी उनका परिचय दिया तो आप ये पूरा इंट्रोडक्शन करिए फिर। हाँ, डॉक्टर मंजू जैन जो ग्लोबल मदर के नाम से संपूर्ण विश्व में जानी जाती हैं। भक्तांबर से भी हम डिसीज़ को ठीक कर सकते हैं। ये जो रिसर्च फर्स्ट थी ये इनकी ही थी, अब हजारों लोगों ने इसको अपनाया है। तो मैं डॉक्टर मंजू जैन से आज का जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ, आज अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल रत्न सम्मान से वे सम्मानित हुई हैं। तो मैं दो शब्द उनसे सुनना चाहूँगी। ग्लोबल जेन्स का जो अवार्ड भक्तांबर हीलिंग एंड रिसर्च टीम को, ना कि मुझे अकेले, प्रिया प्रदीप जी को, हमारी ऋचा जी को, आज 4 जन को, 20 जन में से 4 जन को भक्तांबर का अवार्ड मिला है, भक्तांबर टीम को मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी विश्व में पूरी टीम जा रही है। और अजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम का आयोजित किया और दिल्ली के एक वरिष्ठ लोगों को सम्मानित किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी जैसे आपको ये अवार्ड मिला और आपके साथ मैं देख रहा हूँ काफ़ी महिलाएं जुड़ेंगी, तो आपका क्या संदेश है विश्व के लिए जो हम लोग इसमें एक नॉन वायलेंस से हम लोग अहिंसा बट अदरवाइज वर्ल्ड में यूक्रेन और रशिया का एक चल रहा है संघर्ष, उसको कैसे रोका जाएगा? भक्तांबर का जो 41 और 42वां श्लोक है जो युद्ध को रोकता है, भिन्नेव कुंभगल दुज्जल शोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भागा बद्धा क्रम गतम हरिणाधिकोपी नाक्रामति क्रम योगाचल संशतम थे। हर कोई अगर 9 बार भी ये श्लोक पढ़ेगा तो ज़रूर युद्ध रुक जाते हैं, अस्त्र शस्त्र लोग जमीन पे रख देते हैं। और हमने पहले भी किया था, जब कोरिया और उनका वॉर हुआ था तब भी युद्ध रुक गया था। तो ये श्लोक जो 41, 42, 43 ये श्लोक ज़रूर युद्ध को रोक देंगे और अहिंसा। और मेरा सिर्फ ये कहना है कि 48 मैजिकल टूल्स जो भक्तांबर के हैं वो इतनी इजी सोल्यूशन है। जैसे आप टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जाते वैसे ये भक्तांबर कंसल्टेंसी सर्विसेज है। आज मेरी सामने खड़ी है समृद्धि जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है, वो सिर्फ 6 श्लोक का पाठ पढ़ती थी। आज 22-23 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट जाना और अभी कितना बड़ा केस सॉल्व करिए। समृद्धि आप इधर आइएगा। और भव्य ये यंग जनरेशन, ये भी गुड़गांव में गुरु गोविंद में इनको इतनी अच्छी जगह एडमिशन मिला है। ये सब भक्तांबर पढ़ते हैं, भक्तांबर की आराधना करते हैं। जब यूथ कोई फील्ड में आ जाए तो आप समझ लो कि वो दौड़ेगा। तो जो भक्तांबर यूथ तक जा रहा, आइए ना 2 सेकंड भव्य आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। इतना बड़ा मंदिर बना लिया इन्होंने और अभिषेक करते हैं और 100 ड्यूप्लेक्स बना लिए। भक्तांबर की महिमा अपरंपार है। यही कहूँगी यहाँ जितने भी जन हैं। और आप 2 शब्द आप बताइए, आप भी पुलिस मंच से जुड़ी हैं, जैसे अभी आप भी पुलिस मंच से हाँ। मैं बहुत समय से इन दोनों से जुड़ी हुई हूँ
और इनकी महिमा को जानती रहती हूँ कि कैसे भक्तामर से इन लोगों ने लोगों को स्वास्थ्य किया है। अजय जी को भी मैं बहुत पुराने से जानती हूँ। अजय इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं, उसके लिए मुझे गर्व है। मैं उनकी मौसी हूँ, पर फिर भी मुझे गर्व है कि वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। शर्ली को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हर सफल व्यक्ति के ज़िंदगी में उसकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। शर्ली को भी मैं बधाई देती हूँ, और ऋचा जी को और डॉक्टर मंजू जैन को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन लोगों को ये अवार्ड मिला है, और उनकी वजह से ही मुझे भी ये इतना सुंदर फंक्शन को देखने को मिला है। धन्यवाद। आप कहती हैं कि आप 18 साल पहले मुझे रोहिणी में मिली हाँ थी, जी। और आज फिर इतने साल बाद मिल रही है, तो देखिए भक्तांबर का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रदीप से आग्रह करूँगा आप आगे मंच पे आए। प्रदीप प्रिया जी, ऋतु जी आप भी आए। ये हमारे 48वें श्लोक पे पीएचडी करी है। हमारे बहुत पुरानी सबसे पहली पीएचडी मैंने की, फिर डॉक्टर अनीता अगरकर ने 6वें श्लोक पे की, फिर थर्ड प्रिया ने, फिर डॉक्टर ऋचा। अब आप मुझे भी आप PhD थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, और आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज जैन समाज के मंच पर आकर बड़ा गौरवान्वित महसूस हो रहा है। अजय जी का साधुवाद है, जिन्होंने हम सबको एक मंच लाया, जोड़ा और एक दूसरे को जानने का मौका दिया। बात भक्तामर की करते हैं तो भक्तामर तो अपने आप में इतना भूले भी है कि चाहे 1000 लाख करोड़ PhD विश्व हो जाए तो भी इसको जान नहीं सकते। आचार्य वैष्णव जी महाराज कहते हैं कि अभी तक जितना हम सब ने जाना है वो तो इतना है जैसे समुद्र में से एक चम्मच पानी निकालना, इतना भी शायद कम है। अभी तो इसको जानना समझना हमारी बस की बात है, लेकिन इसका हर अक्षर इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली है कि स्मरण मात्र से ही कष्ट और रोग दूर हो जाते हैं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पढ़ना तो एक लौकिक क्रियाएं हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से स्मरण भी कर लिया जाए भक्तामर स्तोत्र का, इसके रिद्धि मंत्र का और भगवान आदिनाथ स्वामी का, आचार्य मानतु स्वामी का, तो दुनिया की ऐसी कोई बाधा कोई परेशानी नहीं है जो आपको छू भी जाएगी और आप सर्व सुखी संपन्न आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपके साथ आपका भी इंट्रोडक्शन आप दीजिएगा और बताइएगा। मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये डॉक्टर प्रिया जैन है, जो सबसे पहले ट्रेनिंग लेने, कोई व्यक्ति जो पहली बार मेरे घर में रुका ट्रेनिंग लेने भक्तांबर दिल्ली से फ़ोन करके। मैं भी तब जानती नहीं थी कि कैसे घर में बुलाऊं, तो प्रदीप जी का फ़ोन आया तो मैंने कहा आप अपनी वाइफ को भेज दो। मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी कि जेंट्स को बुलाऊंगी घर पे, तो प्रिया जी आई और प्रिया जी ने 3 दिन में पूरा भक्तांबर सीखा। और जब मैं दिल्ली आई तो इन्होंने ऑलरेडी भक्तांबर का सेंटर रोहिणी में इतना बड़ा इन्होंने और स्नेह जी ने खोल लिया था और बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। वो तो कितने सालों पहले की बात है, अब तो गुड़गांव में सेंटर। तो सुनते हैं प्रिया जी। मैं भक्तांबर के बारे में क्या बताऊं, ये सब कुछ है। जीवन की हर एक छोटी चीज़ की पूर्ति कर सकता है, सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हर चीज़ जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है वो है भक्तांबर। और जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया ही कि हर एक वर्ड के भक्तांबर में शक्ति है, जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे रिजल्ट्स भी आज तो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ है हमारे पास कि हमें कहीं और भटकना ही नहीं चाहिए, किसी और तरफ देखना ही नहीं चाहिए। हमारे जैनिज्म के अंदर ही इतना अच्छा मानतु महाराज श्री ने ये कृति करी है, जिसको हमें बोलने सोचने मात्र से ही जीवन में जो भी हमारी कोई कमी है, किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी है, वो अपने आप धीरे धीरे हमारा कर्म निर्जरा की तरफ जाता है और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, भक्तांबर मीन्स भक्त को अमर कर दे, वही है भक्तांबर, जिसमें मानतु महाराज श्री ने भी लिखा है, स्तोत्रम सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम् भक्त्या रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यकण्ठकथामजसं तं मानतुङ्गमवशं समुपैति लक्ष्मी इस भक्तांबर स्त्रोत को जो मन में से ध्याता है, सुनता है, बोलता है, अपने अंतरंग में स्थापित करता है, वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और हम सबका उद्देश्य क्या है
इस जीवन में कि हम सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो, हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त हो, जो भी कहीं रुकावटें आ रही हैं, जो भी स्टोन्स हैं, जो पेबल्स हैं, वो हट जाएं और हम एक अच्छे मार्ग पर अपने जीवन का आगे अग्रसर कर सकें। तो इतना अच्छा स्रोत हमारे पास है, हमें दिखाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। उसके मात्र से ही हमारे जीवन के जो भी संकट हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मैं ऋतु जी जो है जैन वर्ल्ड बोर्ड मेंबर्स हैं दिल्ली बेस्ड, उनसे आग्रह ऋतु जी, आप लोग को हम लोग जूम में रहते हैं साथ में, आप अपना परिचय दें और बेटर हाफ परिचय। मैं डायरेक्टर ऑफ द गोत्रे टूर्स। जब भी हम टूर्स के लिए जाते हैं तो जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ या हम वहाँ जाते हैं, दोनों टाइम ही मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी जैनिज़्म को स्प्रेड करूँ। तो हम उस टाइम में थोड़ा योगा और मेडिटेशन सिखा देते हैं, जैसे 1 से 5 एक एक्स्ट्रा क्लास रहती है। तो वो दे आर हैप्पी, मतलब जब भी वो सीखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन वो कुछ टाइम के लिए नॉनवेज या वाइन वगैरह छोड़ देते हैं जो कि उनकी फूड में शामिल होता है। मेरे को लगता है परमानेंट छोड़ देते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? आपने काफ़ी अच्छा संचालन किया मंच का। जैनिज्म मुझे इस बात का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जैनिज्म एक केवल धर्म ही नहीं है, ये एक साइंटिफिक ऐसा रिलीजन है जो हम सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अभी जैसे मैं भक्तामर के बारे में देख रहा था, जब मैंने बहुत साल पहले इसको देखा तो इसमें अलग अलग टाइटल्स लिखे हुए थे, जितने भी इसके मंत्र थे। उन मंत्रों के टाइटल ऐसे थे, यदि किसी को जीवन में कोई परेशानी है तो एक बार वो टाइटल पढ़ेगा तो भक्तामर मंत्र का मतलब उसको पढ़े बिना और समझे बिना रह नहीं पाएगा, तो उसकी महिमा वहीं से पता लग जाती है। सारे जीवन के दुखों का जो अंत है वो लगता है कि भक्तामर से ही हमें मिल जाता है, लेकिन बशर्ते हम उसमें जो श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। रिजल्ट आएगा जरूर, लेकिन जरूर आएगा। मेरी सिस्टर भी मुझे बोलती है भक्तामर सुनने को, तो मैं डाउनलोड करता हूँ और उसमें जो भी कोशिश करता हूँ सुनने की। आप कुछ बोलना चाहिए? मैं जैन वर्ल्ड मिशन के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये जैसे कहते हैं ना कि माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स होता तो एक बर्ड आगे जाती, बाकी सब चीज़ें अपने आप आती है। ऐसे ही हमारा जैन वर्ल्ड मिशन है कि बस एक ही चीज़ मिलने से सभी चीज़ें, अगर हम यहाँ देखें तो तंत्र मंत्र शक्ति भक्तांबर और अरम ध्यान, इन तीनों का मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और तीनों के ही मेरे वंडरफुल एक्सपीरियंस रहे हैं। आराम ध्यान योग में और भक्तांबर के तंत्र मंत्र में तो मैंने मतलब ये देखा है कि बहुत से वापस आए, तो दैट इज वंडरफुल। आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और अभी आई थिंक सर आप लोग भी आइए, इनको सर धन्यवाद। आप लोग कैमरे में कलर देखिए, आपका इंट्रोडक्शन क्या दीजिएगा। मैं श्रीमती ममता जी, ग्रेटर नोएडा से। अवार्ड मिला है आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको सर पर वो भी बताएंगे आपको किस क्षेत्र में? बस मतलब कह नहीं सकते, वर्ड नहीं है जो अनुभूति हुई है। और हमारा जो ये हम लोगों का आराम सेवा फाउंडेशन है, तो हमें बेसिकली हम लोगों ने जो हमें लगा कि जो वेस्टेज कहीं उनके पास दवाइयाँ होती है और उनका यूज़ ही नहीं होता है, अननेसेसरी बस फेंकने में जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जो वेस्टेज दवाइयाँ हैं उनको हम कलेक्ट करके और हम जो एलोपैथी सोसाइटी की मेन सोसाइटी है फर्मर सोसाइटी है, मेडिकल और मैंने जाकर उसको करेक्ट कर दिया। उसके बाद वो दवा को करेक्ट करके उनको स्कूटनी करते हैं, एक्सपायरी हो जाती है, एक्सट्रा कर देते हैं, फिर दवा जब बच जाती है तो हम जरूरत में लोगों को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो हमें ओला फाउंडेशन या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर टाइप कर रहे हैं उनको यहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। वो दवा जो है सही बंदे तक सही समय सही बार पहुँच जाए, वेस्ट ना जाए। वो बहुत अच्छा मतलब एक कार्य है। कई बार मतलब लगता है कि एक दवा के लिए भी जब जरूरत होती है, जैसे कोरोना काल में देखा कि एक पैरासीटामोल के लिए लोग इस तरीके से तरस रहे थे, तो उसी समय मेरे दिमाग में आया क्योंकि मेरे भी सेम मेरे बेटे को फीवर था और एक पैरासीटामोल के लिए हम लोग भाग रहे थे दरअसल। तो तभी लगा कि कई दवाइयाँ होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं हो पाता है। ऐसे ही न जाने कितने ज़रूरतमंद होंगे कि जो अपने लिए दवा नहीं खरीद पाते होंगे। तो अगर हम उसके लिए थोड़ा सा भी हमारी तरफ से किसी को फ़ायदा हो जाए तो बस ये नहीं आपका चल के बहुत काफ़ी अच्छा बड़ा है। लेगा, क्योंकि इसमें जो जैसे आपने बोला एक
आदमी कोशिश करते हैं लेकिन सब कर नहीं पाते। तो आप लोगों ने वो पहल करी और आज आपको जो अभी इसमें काफ़ी जो ऋषि मुनि लोग आए उन्होंने काफ़ी अच्छा ज्ञान बांटा, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? उन्होंने एक जो माध्यम दिया, थोड़ा ये माध्यम दिया है कि जैन समाज जो है वो एकजुट हो जाए, एक छत्ते के नीचे आ जाए, अम्ब्रेला के नीचे आ जाए। जो पूरा एक समाज जो बिखरा हुआ है वो बिखरा हुआ ना रहे। हम भी ये चाहते हैं, अभी नई पीढ़ी भी ये चाहती है कि जैन समाज बिखरा हुआ ना रहे, एक अम्ब्रेला नीचे आए और सब एक साथ मिलकर काम करें, समाज के लिए काम करें।